Rahman Rahim. Today the topic which I want to discuss is about pulmonary and systemic circulation. Basically pulmonary circulation का क्या मतलब है और systemic circulation का क्या मतलब है. Pulmonary circulation का मतलब ये है कि pulmonary के नाम से जो ना हमें पता चल सकता है कि इसका मतलब क्या है lungs. तो जो लंग को जो सर्कुलेशन होता है उसको हम कहते हैं pulmonary circulation. दूसरा हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है. सिस्टमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जो कि सिस्टम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं. हमारे पास सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम. इसी तरह ना हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व है, एक ऑर्गन को जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करें उसको बेसिकली हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. लेट्स वी आर गोइंग टू ड्रा डायग्रामेटिकली. अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास क्या है. ये बेसिकली हमारे साथ जो है ये हार्ट का स्ट्रक्चर है. बेसिकली ये क्या है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है. ये मैं ड्रा कर रहा हूँ एआर्टा और साथ पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, ये बेसिकली हार्ट है. आप सब लोग ये जानते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास राइट एट्रियम है. सही है ना. ये राइट एट्रियम है. राइट एट्रियम से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ये निकला हुआ है, मतलब इसको ड्रेन करते हैं, ब्लड ड्रेन करते हैं. सही है. ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम है. ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये बेसिकली हमारे पास है ट्राइकस्पिड वॉल, ये है माइट्रल वॉल. बिफोर गोइंग टू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन वी शुड फोकस अपॉन वन थिंग एंड दैट थिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन शेप ऑफ पेपिलरी मसल एंड कॉर्डाइट टेंडनाई. यहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के साथ यहाँ पर ऊपर राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल होता है. उस वॉल का बेसिकली नाम है ट्राइकस्पिड वॉल. और ट्राइकस्पिड वॉल के साथ अटैच है यहाँ पर एक इसी तरह ये चीज, और इस चीज को हम कहते हैं कार्डाइट टेंडनाई. कार्डाइट टेंडनाई. सही है. ये कार्डाइट टेंडनाई बेसिकली अटैच है एक चीज के साथ जिसको हम कहते हैं पेपिलरी मसल. तो ये बेसिकली हमारे पास कार्डाइट टेंडनाई है. ये बेसिकली हमारे पास पेपिलरी मसल है. ये पेपिलरी मसल और कार्डाइट टेंडनाई का काम ये है कि ये इस ट्राइकस्पिड वॉल को स्ट्रेंथ देता है, मतलब इसको जो ना ताकत देता है. जब ये ओपन होता है, क्लोज होता है, ऊपर से ब्लड आता है नीचे, और नीचे जब ब्लड रुकवाता है तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वन वॉल व्हिच वी कैन कॉल ट्राइकस्पिड वॉल. ये इसी तरह इस जगह पर भी होता है. ये बेसिकली क्या है, तो ये मैं डिफरेंट मार्कर से ड्रा करता हूं. ये बेसिकली हमारे पास है कार्डाइट टेंडनाई, और ये कार्डाइट टेंडनाई अटैच है माइट्रल ट्राइकस्पिड वॉल के साथ, और यहाँ पर अटैच है लोअर साइड पे ये पेपिलरी मसल के साथ. इसी तरह यहाँ पर भी कार्डाइट टेंडनाई भी है, पेपिलरी मसल भी है. ये दोनों बेसिकली क्या करता है, ये दोनों स्ट्रेंथ देता है, और ये स्ट्रेंथ किसको देते हैं, हमारे पास वॉल्स को देते हैं. ये बेसिकली हमारे पास माइट्रल वॉल है, इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी कहते हैं. ये बेसिकली हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल है, इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम जो हम देते हैं वो क्या है, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है.
अच्छा, अब आते हैं पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के। जिस तरह हम जानते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू यहाँ पर ब्लड आता है, यहाँ पर ब्लड आ गया। ये ब्लड बेसिकली किस तरह होता है? ये ब्लड बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है इसके साथ कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं है। बात आई समझ के नहीं? अच्छा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां आता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर नीचे आता है। जैसे ये नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये है, नीचे जब आता है तो ये बेसिकली ये वाल क्या होता है? ये वाल ओपन होता है। जब ये वाल ओपन हो जाए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? नीचे आता है टुवर्ड राइट वेंट्रिकल। और ये जब यहां पर आ जाए, ये ब्लड जब यहां पर आ जाए तो यहां पर आने के बाद इसका अब इस ब्लड का अब जाना है कहां पर? ये लंग्स के थ्रू, ये टुवर्ड लंग्स जाना है इसने। जब लंग्स को जाना है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां पर बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल लंग्स है। ये मैं जरा इसको मैं जो है ये रिमूव करता हूं ताकि मैं आपको जो है सही समझाऊं। यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या है? यहां पर बेसिकली हमारे पास ये लंग्स है, सही है ना? ये बेसिकली हमारे पास लंग्स है और लंग्स के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? अल्वियोलाइज होते हैं। This alveoli this is placed because to give oxygen to the vein, and that oxygen will carry out by pulmonary veins toward left atrium, and then oxygenated blood will spread out in the entire body. यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल के बीच हमारे पास क्या है? पल्मोनरी वॉल है और ये पल्मोनरी वॉल अटैच है पल्मोनरी आर्टरी के साथ। ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है यहाँ पर बाइफरकेट होते हैं। बाइफरकेट का मतलब ये है कि ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक ये लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच, और ये बेसिकली हमारे पास राइट ब्रांच है, राइट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आता है कहां पर? यहां पर आता है। ये अब यहां पर जब आ जाए, ये इसी तरह कहां आता है? ये इसी तरह लंग्स के थ्रू टुवर्ड लंग्स आता है। ये बेसिकली हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही है ना? ये जो ब्लू सर्कल में करता हूं ब्लू मार्कर के साथ, इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। यहां से ब्लड जाता है टुवर्ड लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ये बेसिकली क्या हो जाता है? टुवर्ड लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। फॉर व्हिच पर्पस दिस ब्लड गोes to left and right lung for oxygenation. We have only one purpose and that is oxygenation. यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से भी आ गया, नीचे से भी आ गया, यहाँ पर स्टोर हो गया। जैसे स्टोर हो गया, यहाँ पर स्टोरेज जो ना बढ़ गया, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ गया, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गया। जैसे ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाए, यहाँ पर ब्लड पहुंच जाए। यहाँ पर जब ब्लड पहुंच जाए, यहाँ से फिर प्रेशर जो है जब क्रिएट होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाए, ये ब्लड वहां पर जो ना ये कंट्रैक्ट हो जाए और यहाँ पर ये प्रेशर के साथ ऊपर जाए। ऊपर जब जाए तो ये ब्लड लेफ्ट लंग जाते हैं और ये ब्लड राइट लंग भी जाते हैं। जैसे ये लेफ्ट और राइट लंग चले जाए, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन, ये ब्लड यहाँ पर आता है, ये ब्लड यहाँ पर आता है, और ये ब्लड जब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये ब्लड जो है सर्कुलेट होते हैं। कहाँ पर? इसी तरह जो है एल्वेलाइज के पूरे एल्वेलाई से सर्कुलेट होते हैं। ये ब्लड जब सर्कुलेट हो जाए तो ये चीज फिर बन जाए किस तरह? ये रेड बन जाए, यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। जैसे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए,
तो यहाँ पर एक लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास दो वेन्स होते हैं। एक वेन यहाँ पर जो है कैपिलरीज वगैरह सब कुछ प्रोसेस होता है। यहाँ पर ये बेसिकली आर्टरी है। आर्टरीज फिर जो है स्मॉल आर्टरीज में कन्वर्ट होते हैं। स्मॉल आर्टरीज कन्वर्ट होते हैं फिर कहाँ, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स जब कन्वर्ट होते हैं मेटा आर्ट्रियोल्स में, और मेटा आर्ट्रियोल्स जब यहाँ पर जो है इसी जगह पर कैपिलरीज को कन्वर्ट हो जाए, तो कैपिलरीज को जब कन्वर्ट हो जाए तो कैपिलरीज में ये ऑक्सीजनेशन हो जाए, और जैसे ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर दो वेन्स यहाँ से निकलते हैं और दो वेन्स यहाँ से निकलते हैं। और वो बेसिकली वेन्स क्या है, वो वेन बेसिकली पल्मोनरी वेन्स होते हैं। यहाँ पर भी ये चीज जो ना इसी तरह ये प्रोसेस होता है। किस तरह होते हैं अब देखिए, यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होते हैं, यहाँ तक सर्कुलेट होते हैं। जब सर्कुलेट हो जाए अल्वेलाई के अंदर तो ऑक्सीजन होता है, तो जब ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स हो जाए तो ये बेसिकली किस तरह हो जाए, ये बन जाए इसी तरह, मतलब ये रेड बन जाए। इसका मतलब है इसके अंदर जो प्योर ऑक्सीजन होता है। तो ये जब प्योर बन जाए, अब दो वेन्स यहाँ से निकलते हैं, दो वेन्स यहाँ से निकलते हैं। तो ये दो वेन्स यहाँ से आते हैं, दो वेन्स यहाँ से आते हैं। कहाँ पर आते हैं, ये बेसिकली आते हैं यहाँ पर। दो वेन्स राइट लंग से आते हैं, दो वेन्स लेफ्ट लंग से आते हैं। तो जब लेफ्ट और राइट लंग से आ जाए तो बेसिकली ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है। और ये पल्मोनरी वेन्स बेसिकली क्या ले आते हैं, ये बेसिकली ले आते हैं हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और ये फिर कहाँ पर आ जाए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आता है इसी तरह यहाँ पर थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आ जाए तो इसका मतलब ये है हमारा जो ऑक्सीजन की डिमांड है, हमारे टिश्यूज की जो डिमांड्स है, हमारे अंदर बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है, इसकी जितना भी डिमांड होता है ऑक्सीजन का, वो यहाँ से जो है ना फुलफिल होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ऑक्सीजनेशन होते हैं, मैक्सिंग होता है ऑक्सीजन का, कहाँ पर अल्वेओलाइज में। और यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। और जब लेफ्ट एट्रियम में आ जाए तो लेफ्ट एट्रियम में जब ये इस तरह जो है बढ़ जाए ये प्रेशर, तो ये फिर कंट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाए, ये जो हमारे पास माइट्रल वॉल होता है, ये माइट्रल वॉल ओपन होता है, ये इसी तरह ओपन होता है। और जैसे ये ओपन हो जाए बेसिकली ये इसी तरह नीचे जाता है। नीचे कहां पर जाता है, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में। सही है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला जाए, इसका मतलब है इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाती है कहां पर, ये हमारे पास इस वे से अब चला जाएगा। ये ब्लड कहां से चला जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास इस वे से चला जाएगा। ये कौन सा वे है, ये बेसिकली हमारे पास एओर्टिक वॉल है और ये एओर्टा अटैच है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इसी तरह एओर्टा में। और ये बेसिकली क्या है, ये एसेंडिंग एओर्टा है, ये अर्चा एओर्टा है, ये डिसेंडिंग एओर्टा है। तो ये इसी तरह आता है। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि ये ब्लड जाता है कहां पर, ये ब्लड यहां पर हमारे पास स्टमक प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहां पर स्टमक प्रेजेंट है, यहां पर बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्टमक प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एओर्टा में आता है, ये एओर्टा डिवाइड होते हैं किस चीज में, ये डिवाइड होते हैं लार्ज आर्टरीज में। क्या, लार्ज आर्टरीज में। ये लार्ज आर्टरीज फिर डिवाइड होता है किस चीज में, स्मॉल आर्टरीज में। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्मॉल आर्टरी है, स्मॉल आर्टरीज, ये स्मॉल आर्टरीज है। और ये स्मॉल आर्टरीज फिर डिवाइड होता है कहां पर, ये डिवाइड होता है फिर आर्ट्रियोल्स में। ये बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली हमारे पास आर्ट्रियोल्स है, ये आर्ट्रियोल्स है। ये आर्ट्रियोल्स फिर डिवाइड होता है किस चीज में, मेटा आर्ट्रियोल में। ये बेसिकली क्या है, ये मेटा आर्ट्रियोल है।
आर्ट्रियोल्स, सही है। और ये मेटा आर्ट्रियोल्स फिर कहाँ डिवाइड होते हैं? ये फिर स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में क्या होते हैं? ये स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में, ये स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में क्या होते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक टिश्यू है, स्टमक टिश्यू है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बेसिकली इस वे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है, ये आता है एओर्टा में, एओर्टा के थ्रू आता है कहां पर? लार्ज आर्टरीज में, लार्ज आर्टरीज फिर कन्वर्ट होते हैं स्मॉल आर्टरीज में, स्मॉल आर्टरीज फिर कन्वर्ट होते हैं आर्ट्रियोल्स में, और ये ब्लड इसी तरह आता है, ये ब्लड आ रहा है इसी तरह, सही है ना? ये ब्लड इसी तरह आ रहा है इसी तरह, सही है। ये फिर कहां पर? ये बेसिकली हमारे पास क्या है? टिश्यू है, ये स्टमक टिश्यू है, जिसको ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टमक वाले क्या है? ये गैस्ट्रिक सेल है, ये गैस्ट्रिक सेल है या टिश्यू है, और इस टिश्यू या इस सेल को जो है क्या ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये इस वजह से आता है, इस वजह से, और ये ऑक्सीजन चला जाता है कहां पर? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा में, एओर्टा को फिर एओर्टा के अंदर फिर सर्कुलेट होता है, कहां पर जाता है? लार्ज आर्टरी में जाता है। ये ब्लड फिर जाता है स्मॉल आर्टरीज में, और ये जब स्मॉल आर्टरी को क्रॉस करे ये आर्ट्रियोल्स में जाता है, ये आर्ट्रियोल्स को फिर क्रॉस करते हैं मेटा आर्ट्रियोल्स के अंदर जाते हैं, और मेटा आर्ट्रियोल्स के जब क्रॉस करते हैं, तो जब ये क्रॉस करे ये कैपिलरीज को जाते हैं, और जैसे कैपिलरीज को पहुंच जाए ये ब्लड जो है यहाँ पर क्या डिसॉल्व हो जाए, ये ब्लड इसी तरह सर्कुलेट हो जाए सेल से, और ये यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ये ऑक्सीजन छोड़ता है, और वापस जो है वेन के अंदर क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन छोड़ता है यहाँ पर क्या? O2 यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ता है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर छोड़ दे तो ये वापस जो है ना ये वेन्यूल्स में कहाँ होते हैं? ये वापस कहाँ आते हैं? ये ब्लड जो है जब ऑक्सीजन छोड़ दे तो यहाँ पर वेन्यूल्स में क्या होते हैं? जाता है ये ब्लड, लेकिन अगेन यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पर सेल ने ले लिया, इसलिए यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा? ये इसी तरह वेन्यूल्स में जाएगा, ये वेन्यूल्स में जाएगा। जैसे वेन्यूल में चला जाए, वेन्यूल फिर कन्वर्ट होता है किस चीज में? स्मॉल वेन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये ब्लड कहां है? ये ब्लड स्मॉल वेन्स में आता है, लेकिन ये ब्लड याद रखिए ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये जब यहां पर कन्वर्ट हो जाए, ये फिर कहां कन्वर्ट होते हैं? ये फिर लार्ज वेन्स में कन्वर्ट होते हैं। ये क्या है बेसिकली? ये लार्ज वेन्स है, लेकिन याद रखिए कि ये ब्लड क्या होगा? ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर स्टमक की टिश्यू ने ले लिया, इसलिए ये वापस डीऑक्सीजनेटेड बन गया। और ये फिर अगर फॉर एग्जांपल ये अगर नीचे वाला हमारे पास स्टमक है, तो स्टमक तो हमारे पास नीचे है, हार्ट से नीचे है, तो ये फिर कहां पर? ये फिर ड्रेन होगा वेना केवा में, और ये वेना केवा में जब ड्रेन होगा, इस वेना केवा के थ्रू ये ब्लड आएगा यहां पर, ये ब्लड यहां पर आएगा, ये ब्लड यहां पर आएगा, लेकिन याद रखिए ये क्या होगा? ये डीऑक्सीजनेटेड होगा। इस प्रोसेस से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यहां पर जो हमारा राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है कहां पर? लंग्स के अंदर, और लंग्स से जो वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में। दिस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? दिस इज बेसिकली कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो एओर्टा के थ्रू जाता है स्टमक और स्प्लीन और लिवर और जो हमारे पास पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, ड्यूटेनम है, जेजुनम है, इलियम है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, एओर्टा के थ्रू जो वहां पर ऑक्सीजन जो है ना फॉर एग्जांपल अगर मिले तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बेसिकली क्या है? अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स है, या लंग्स है, एसोफेगस लंग्स है फॉर एग्जांपल, ट्रीकिया है, या फॉर एग्जांपल लैरिंक्स है, फेरिंक्स है,
नोज है, नॉस्ट्रिल्स है, जितनी भी चीजें है, इस सिस्टम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करे, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये अगर एओर्टा के थ्रू स्टमक को, ड्यूटेरम को, जेजुनम को, इलियम को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड हो जाए, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड हो जाए, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर हार्ट से इम्यूनिटी सिस्टम को अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड हो जाए, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी इन्वॉल्व है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिर्फ हार्ट और लंग इन्वॉल्व है। बात आई समझ? That was all these things were were about today's class, and इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हार्ट के बारे में कुछ और पढ़ेंगे।